तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक ऐसा समय था जब सभी जीव अपनी कमजोरियों और अक्षमता को लेकर अत्यधिक भयभीत थे। वे मानते थे कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उन्हें पूर्ण और दोषरहित होना अनिवार्य है। इस भय के कारण बहुत से प्रतिभाशाली लोग नए कार्य शुरू करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें असफलता या आलोचना का डर रहता था। इस सामूहिक भय से एक दैत्य क्षयमान का उदय हुआ। क्षयमान ने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि वह किसी भी जीव की छोटी सी गलती को उसके मन में इतना बड़ा दिखा देता था कि वह व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से अक्षम मानने लगता था। क्षयमान का उद्देश्य था सृष्टि की रचनात्मकता को रोक देना, ताकि कोई भी कुछ नया या जोखिम भरा काम न कर सके। इस भय के कारण शिल्पी अपनी कृतियों को अधूरा छोड़ देते, संगीतकार गाना बंद कर देते और योद्धा युद्ध के मैदान में कदम रखने से पहले ही हार मान लेते। पूरी सृष्टि में एक अजीब सी स्तब्धता छा गई थी, जहां पूर्णता की चाहत ने प्रयास को ही रोक दिया था। देवता भी प्रभावित हुए। वे अपने दायित्वों को निभाने में संकोच करते थे, इस डर से कि कहीं उनसे कोई छोटी सी त्रुटि न हो जाए और उन्हें उपहास का पात्र न बनना पड़े। देवतागण कैलाश पहुँचे और शिव से इस मानसिक अपंगता से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। महादेव ने क्षयमान और उसके अक्षमता के भय को देखा। उन्होंने जाना कि इस दैत्य को बल से नहीं बल्कि स्वीकार्यता से पराजित करना होगा। शिव ने एक अत्यंत जटिल और बहुमूल्य हार बनाया, जिसमें ब्रह्मांड के सभी रत्न जड़े हुए थे। यह हार इतना नाजुक था कि इसे छूने मात्र से टूट सकता था। शिव ने यह हार स्वयं अपने गले में नहीं पहना, बल्कि क्षयमान के पास पहुँचे। क्षयमान ने शिव को देखकर उपहास किया, हे वैरागी, आप इस सुंदर हार को मेरे पास क्यों लाए? मैं इसे देखकर आपकी क्षमता को परखूंगा। यदि यह हार पहनने में आपसे कोई भी त्रुटि हुई, तो मैं इसे आपके मन में आपके परमेश्वर होने की अक्षमता के रूप में दिखा दूंगा। शिव ने शांत भाव से वह बहुमूल्य हार क्षयमान को सौंप दिया और कहा, क्षयमान, मैं इसे पहनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। पर मेरी एक शर्त है, तुम इस हार को पहनो और पहनने के दौरान जानबूझकर एक त्रुटि करो। क्षयमान असमंजस में पड़ गया। उसकी पूरी शक्ति त्रुटि खोजने पर आधारित थी। त्रुटि करना उसकी प्रकृति के विरुद्ध था। फिर भी शिव के आग्रह पर उसने हार पहनने की कोशिश की। हार को गले में डालते समय क्षयमान ने जानबूझकर अपने हाथ को थोड़ा कांपने दिया। हार का एक छोटा सा रत्न टूटकर नीचे गिर गया। क्षयमान ने सोचा कि अब वह तुरंत इस त्रुटि को अपने मन में अक्षमता के रूप में देखेगा। पर जब उसने ऐसा करने की कोशिश की, तो शिव ने अपनी योगमाया से उसे अनुभव कराया कि वह टूटा हुआ तन अब भी टूटा हुआ होने के बावजूद अपनी जगह पर सुंदर है। क्षयमान ने देखा कि वह टूटा हुआ रत्नहार की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अद्वितीयता बन गया था। वह पूर्णता के बीच एक सत्य की निशानी बन गई थी। क्षयमान की शक्ति तुरंत नष्ट हो गई, क्योंकि उसका सारा अस्तित्व इस भ्रम पर टिका था कि अपूर्णता बुरी है। शिव ने उसे दिखाया कि अपूर्णता ही जीवन का सत्य है और यही सौंदर्य का आधार भी है। क्षयमान अब भयभीत नहीं बल्कि विस्मित था। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसे उठाया और कहा, क्षयमान, तुम अब अक्षमता का भय नहीं बल्कि सहजता का स्वीकार बनोगे। तुम मनुष्यों को याद दिलाओगे कि परम सत्य पूर्णता में नहीं बल्कि अपूर्णता को प्रेम पूर्वक स्वीकार करने में है। जो व्यक्ति अपनी गलती को अपनी पहचान मानता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार भगवान शिव ने बिना किसी युद्ध के केवल अपूर्णता के सौंदर्य को स्वीकार करके ये सिद्ध किया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, बल्कि साहपूर्वक अपूर्ण रहकर भी प्रयास करते रहना आवश्यक है। दैत्य क्षयमान अब सहजता के स्वीकार का वाहक बन चुका था, जिसने शिव से यह ज्ञान प्राप्त किया कि अपूर्णता ही सृष्टि का स्वाभाविक सौंदर्य है। शिव ने उसे उस बहुमूल्य हार को लेकर जाने का आदेश दिया, जिसमें एक रत्न टूटा हुआ था। शिव ने कहा, क्षयमान, इस हार को लेकर तुम ऐसे कलाकारों और शिल्पकारों के नगर में जाओ जो पूर्णता के जुनून में अपने काम को अधूरा छोड़ चुके हैं। क्षयमान सहजता के स्वीकार के वाहक उस नगर में पहुंचा। यह नगर अपनी कलात्मक श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध था, पर यहाँ के कारीगर इतने अधिक आत्मा आलोचना से ग्रस्त थे कि वे शायद ही कोई कृति पूरी कर पाते थे।
वे महीनों तक एक ही मूर्ति के सूक्ष्म विवरणों को सही करने में लगे रहते थे और जरा सी गलती होने पर उसे नष्ट कर देते थे। क्षयमान ने नगर के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार विश्वकर्मा नामात्र का दिव्य विश्वकर्मा से भिन्न की कार्यशाला में प्रवेश किया। विश्वकर्मा ने अपनी सबसे सुंदर मूर्ति को तोड़कर टुकड़ों में बिखेर दिया था, क्योंकि मूर्ति की एक उंगली में थोड़ी सी खरोंच आ गई थी। क्षयमान ने टूटे हुए रत्न वाले हार को विश्वकर्मा के सामने रखा। विश्वकर्मा ने क्रोध से कहा, ये त्रुटिपूर्ण हार मेरी कार्यशाला से दूर ले जाओ, मैं अपूर्णता को स्वीकार नहीं करता। क्षयमान ने अत्यंत शांत भाव से कहा, गुरुवर, इस हार के निर्माता ने जानबूझकर ये त्रुटि की, ये दर्शाने के लिए कि त्रुटि अपूर्णता स्वयं में ही एक प्रकार का पूर्ण सत्य है। आपकी यह टूटी हुई मूर्ति अब इसलिए मूल्यहीन है क्योंकि आपने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, बल्कि छोटी ही उसे अपनी असफलता मान लिया। फिर क्षयमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिसने अब अक्षमता के भय को नहीं बल्कि स्वीकृति को प्रसारित किया। उसने विश्वकर्मा को यह अनुभव कराया कि जब उन्होंने पहली बार उस मूर्ति को तराशना शुरू किया था, तब उनके मन में जो शुद्ध आनंद था वह उस छोटी सी खरोंच से कहीं अधिक मूल्यवान था। विश्वकर्मा को अचानक बोध हुआ। उन्होंने देखा कि वह खरोंच, जो उन्हें बहुत बड़ी लग रही थी, वास्तव में उस मूर्ति के मानवीय स्पर्श को दर्शाती थी। उन्होंने समझा कि वे अपने अहंकार को बचा रहे थे, न कि अपनी कला को। विश्वकर्मा ने तुरंत बिखरे हुए टुकड़ों को उठाया और अपनी मूर्ति को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने टूटी हुई उंगली को छिपाया नहीं, बल्कि उसे एक विशेष मुद्रा दी, ये दर्शाते हुए कि अपूर्णता को भी स्वीकार किया जा सकता है। इस घटना के बाद विश्वकर्मा ने एक नई शैली की मूर्ति कला शुरू की, जिसमें वे अपनी कृतियों में जानबूझकर एक छोटी सी अपूर्णता छोड़ देते थे। उन्होंने इसे सहज स्पर्श नाम दिया। उनकी कला में एक नई गहराई आई, जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों ने समझा कि ये मूर्तियां मनुष्य की तरह ही दोषपूर्ण पर सुंदर हैं। धीरे धीरे पूरे नगर में रचनात्मकता का एक नया प्रवाह शुरू हुआ। कारीगरों ने अपने डर को छोड़ दिया। अब वे त्रुटियों को अपनी असफलता नहीं मानते थे, बल्कि सीखने का अवसर मानते थे। इस प्रकार भगवान शिव ने अक्षमता के भय को रचनात्मक साहस में बदलकर यह सिद्ध किया कि सृष्टि में कोई भी कार्य तभी पूर्ण मान आ जाता है जब उससे बिना किसी भय के पूरे हृदय से किया जाए, भले ही उसमें मानवीय त्रुटियां शामिल क्यों न हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।